बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब भी कोई भी गुरुमुख प्रेमी सुमरन करे, जो सतगुरु से हमें नाम की बख्शिश हुई है, जब भी सुमरन पर बैठें, जैसे हम सुमरन पर बैठने की तैयारी करें, कुछ समय पहले ही अहो भाग्य अपने मनाते हुए जैसे जैसे सुमरन के वक्त के नज़दीक पहुँचें, अपने मन को भला चंगा बनाते हुए, मन में गदगद प्रसन्नता लिए हुए प्रसन्नचित्त होते जाए और जब समय नज़दीक आ जाए बैठ जाते हैं। सुमरन में बैठ करके सतगुरु से रूबरू हो जाए, उनका ध्यान मस्तक पर लाए, उनसे बात करें, उनसे फरियाद करें, पुकार करें और ऐसी प्रीत की शुरुआत करें। अपने भागों की सराहना करें, मन ही मन ये विचार करें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसे सतगुरु मिले। सतगुरु से फरियाद करें कि आप पर मैं बार बार बरलिहार जाता हूँ। अपने गद कंठ से, मुक्त कंठ से अपनी प्रार्थना में सतगुरु का धन्यवाद अदा करें कि हमें सुंदर मनुष्य तन और बेशकीमती श्वासों का धन आपने दिया और सच्चे ऊंचे श्री दरबार से हमारा नाता जोड़ा। देखो कितना उपकार हम पर सतगुरु का कि कहाँ से चुन कर लाए हैं। हमें नहीं पता किसी भी बात का, उस वक़्त भी नहीं पता था, लेकिन सतगुरु जानते थे कि हम कहाँ हैं, कहाँ जन्म लेने वाले हैं, किस शहर में हैं, किस घर में हैं। कैसे कैसे सतगुरु ने लीला रचाई, अपनी नज़दीकी बख्शी, अपनी चरण शरण बख्शी, अपना बना लिया। देखते ही देखते शायद हम अभी तक सतगुरु को अपना ना बना पाए हो। कहने को कहते तो हैं, लेकिन कितना बनाया है सतगुरु को अपना। हम तो यही कहते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। कितने रिश्ते, कितने नाते, कितने हम इस दुनिया में आडंबर पाल रखे हैं, लेकिन सतगुरु तो हमें पूरा का पूरा प्रेम और प्यार देते हैं। हम कितना सतगुरु पर कुर्बान जाए कम है। साष्टांग दंडवत कर कर के हम शुक्राना करें, जितना करें उतना कम है। धन्यवाद अदा करें कि सतगुरु आपने हमें ये बेशकीमती जो शरीर दिया, सांसों का खजाना दिया, इतने बड़े ऊंचे सच्चे दरबार से हमारा जो रिश्ता जोड़ा है, श्री परमहंसों की जो हमें शरण प्राप्त है, वाकई हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे शुक्राना करते हुए सतगुरु का कि आप नित्य निरंतर हर पल हर घड़ी अपार कृपा और रहमत मुझ पर बरसाते हैं, बरसा रहे हैं। हमको नाम की दौलत से हमें निहाल किया है, माला माल किया है। और इसी प्रकार शुरुआत करते हुए पुकार करते चले जाएं कि हे मेरे सतगुरु, मुझे सुमरन के लिए
आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे मस्तक पर यूं ही विराजमान रहें, मेरी वाणी में आपका शुक्राना होता रहे और मैं कभी भूलूं नहीं आपको, चाहे उठते बैठते संसार का काम व्यवहार करते हुए, खाते पीते सोते हुए, हर वक्त आपकी याद बनी रहे। क्योंकि मनुष्य की, हर जीव की आत्मा की मांग शांति और आनंद की है। जाने में अनजाने में मनुष्य उस आनंद को चाहता तो है, लेकिन खोज रहा है, मगर बाहर ढूंढ रहा है। संसारिक विचारों या मन ने उस आनंद को ढक के रखा हुआ है। संसारिक विचारों का पर्दा पड़ गया है उस खुशी पर, उस आनंद पर। महापुरुषों के वचन है कि नाम का मुख्य पात्र तो जो है वो मन ने ढक रखा है। मन चाहता ही नहीं कि इस जीव जो है आनंदित हो जाए, इस जीव को आनंद मिले। और इस मन रूपी पर्दे के हटते ही वो सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद, उसका रस, अमृत हमें अपने अंदर से ही मिलना है, अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम कभी धन में ढूंढते हैं, भोग ऐश्वर्यों में ढूंढते हैं। सतगुरु की रहमत और कृपा दृष्टि होने पर ही वो पर्दा, वो आवरण, वो मन का जो विचारों का परकोटा है, विचार, मन रूपी विचारों की जो परत है, वो सतगुरु की रहमत से हट जाएगी। सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सतगुरु के बख्शे हुए नाम की कमाई करनी होती है। हम जब बैठ गए हैं, बैठ ही रहे हैं, सतगुरु से बातचीत करते हुए सुमरन भजन की शुरुआत करें। और जरूरी नहीं कि जिह्वा से बोलकर बात करनी है। जब सतगुरु हमारे भीतर हैं, बिना बोले सुनते हैं और सुन रहे हैं, हम एक विश्वास करें, दृढ़ विश्वास से महसूस करें कि जब हम पुकार करेंगे तो हमें यकीनन एहसास होगा कि सतगुरु सुन रहे हैं, हम उन्हीं को सुना रहे हैं और वो हमारे ही सामने, हमारे ही रोम रोम में आकर के हमारी पुकार सुन रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो फिर जब सतगुरु सुनते हैं तो हम भी बोल सकते हैं बिना जिह्वा हिलाए को। और जब इस तरह सतगुरु से रिश्ता खास हो जाएगा तो फिर सतगुरु का रोम रोम में वास हो जाएगा और सुमरन धीरे धीरे पक्का होने लगेगा। भजन सुमरन के लिए हम जो कोशिश करते हैं सब हमारे लेखे में जमा रहती है, हमारे लेखे में जमा होती रहती है। हमें सच्चे मन से भजन सिमरन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बाकी सब सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। देखो, हम कहीं नौकरी करते हैं, सांसारिक स्तर पर जहाँ हम नौकरी करते हैं, हमें जो काम दिया जाता है हम उनके बताए अनुसार काम कर देते हैं। हम कोई नफ़े और नुकसान के मालिक थोड़ी हैं।
क्या होगा क्या ना होगा, हमने जो उनसे सुना कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, हमने उस तरीके से उस काम को कर दिया, हमारा काम खत्म। बाकी वो जाने, उनका काम जाने, हमारी तनख्वाह, हमारी दिहाड़ी, हमारी नौकरी पक्की है। वो अगर हमें 8 घंटे काम देते हैं तो हम 8.25 घंटे काम करें, 8.5 घंटे काम करें, तो हमारा व्यवहार कुशल रवैया विश्व विख्यात हो जाएगा, उस मालिक की प्रसन्नता भी मिलेगी। ऐसे ही भजन सुमरन में भी जो हमें सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो युक्ति के द्वारा हम करते हैं, श्रद्धा से करें, सच्चे मन से करें, नफा नुकसान सतगुरु पर छोड़ दें, उनकी मौज पर छोड़ दें, वो जाने उनका काम। अब जितना समय हमें दिया जाता है, हम कोशिश करें चाहे 2 मिनट भी ज़्यादा करें, 5 मिनट भी ज़्यादा करें, और उसमें से भी अब हमें 2 घंटे नित्य सुमरन करने की आज्ञा है, आदेश है। अब हम कोशिश करें कि 2 घंटे से चाहे 2 मिनट भी ऊपर हो, तो हमने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की है हमने। ये हमारे लेखे में वक़्त जो हमने दिया जमा होगा, सतगुरु के कहने से किया ना, सतगुरु की आज्ञा में चलने की कोशिश की है, सतगुरु की आज्ञा को मानने के लिए हम बैठे हुए हैं। संसार से तो अपनी सुरती को हटाया है, मन को हटाया है, कोशिश की है। अब चाहे पूरे 2 घंटों में 10-20 मिनट भी सुरती जुड़ेगी, भागेगी, आएगी, जाएगी, आएगी, इधर भागेगी, उधर भागेगी, फिर वापस लगेगी। सतगुरु बैठे हुए देख रहे हैं, और हमें भी ये यकीन होना चाहिए, हमारी श्रद्धा भावना बनी रहे कि सतगुरु भीतर हमारे देख रहे हैं, हम भी भीतर हैं, सतगुरु भी भीतर है, मुलाकात हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं ना, सतगुरु से, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए ही ये साधन है। वो जो देखने के साथ साथ भीतर सुनना भी है हमने, वो जो ध्वनि हो रही है, धुन हो रही है, अनहद ध्वनि जो हो रही है, अनहद धुन चल रही है, उसको सुनना भी है। सुनने का भी प्रयास करते रहे, देखने का भी प्रयास चालू रहे, सुनने का भी रहे, और बोलने के लिए भी बिना जिह्वा के, क्योंकि सुन भी तो बिना कानों के रहे हैं। भीतर कौन से कान हैं, लेकिन कान बन जाएंगे। भीतर कौन सी आँख है, लेकिन इशारा तो है ना कि देखते देखते आँख भी मिल जाएगी अंदरूनी, सुनते सुनते कान भी मिल जाएंगे अंदरूनी, और जिह्वा भी। और इसी प्रकार से दिखने का एहसास बना रहे, सतगुरु के दर्शन का एहसास बना रहे, शब्द धुन की ध्वनि का एहसास बनने लगे, फरियाद करने का, पुकार करने का एहसास बने। ये सब जो तरीके हैं, नियम है, ये भीतर जुड़ने के लिए सारी व्यवस्था, सारी रचना सतगुरु ने हमारे लिए बनाई है। हमारे लिए ये सतगुरु ने नियम बनाए हैं। अगर कमी है, खामी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे भीतर एक तड़प होनी चाहिए कि हमें सत्संग में सुनने को मिलता है कि धुन हो रही है अंदर। वो कैसी धुन है, ऐसी तड़प पैदा करें कि मुझे तो सुनना है। परमात्मा हमारे भीतर है, हम सतगुरु के रूप में ही परमात्मा को देख सकते हैं। हमने परमात्मा को देखा नहीं, सतगुरु को देखा है।
सतगुरु के रूप में देखना है। हम देखने का जतन करते रहें, कोशिश करते रहें कि मुझे देखना है, और बिना जिभा के बोलना है, सुनाना है सतगुरु को। ये सब प्रकार की तड़फ हमारे भीतर बनी रहे, सच्ची तड़फ से प्रयास करें, सच्ची कोशिश करें। हमारे भीतर ही सचखंड है, भीतर ही धुरधाम है, भीतर ही सतगुरु का धाम है, भीतर ही सब कुछ है। भीतर सतगुरु के चरणों में हमारी पुकार पहुँचेगी। ये सच्ची तड़फ वहाँ सतगुरु के चरणों में हमारी हाजिरी लगाएगी कि हम इस प्रकार सच्ची तड़फ लिए हुए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक संसार में कहीं मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी बनाने के लिए जो कोशिश करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, उपहार मिलते हैं। क्या सच्ची सरकार सतगुरु परमात्मा हमें कुछ नहीं देंगे? सच्ची सरकार के पास सच्ची तनख्वाह है, सच्ची सरकार के पास सच्चे उपहार हैं। अवश्य हमें लाभ मिलेगा। जरूरत है केवल नियमित रूप से, रोज का रोज, नित्य निरंतर अपनी लगन को बढ़ाते चले जाएं, अपने भीतरी तड़फ को बढ़ाएं कि कल अगर कोई कमी थी तो आज पूरा अवश्य करेंगे। हम अपना समय बढ़ाएंगे, अपनी लगन बढ़ाएंगे, सतगुरु से बिना जिह्वा को हिलाए हुए बातें करेंगे, जितनी ढेर सारी बातें करें। ये हमारा रिश्ता पक्का हो रहा है। सतगुरु से बात करना, सतगुरु को देखने की लगन, सतगुरु को सुनाने की लगन, सतगुरु की वो धुन सुनने की लगन, ये रिश्ता खास हो रहा है। सतगुरु पर पक्का विश्वास हो रहा है, और जहाँ पक्का दृढ़ अटल विश्वास होता है, फिर सतगुरु उसी के हर पल पास होता है। एक श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ रोज रोज सुमरन करते जाएं, और बाकी दिन भी एक भजनीक इंसान का, एक गुरुमुख का, सिमरन करने वाले का दिन भी, उसकी दिनचर्या भी ऐसी व्यवहारिक हो कि सब काम धंधा करते हुए अपने सतगुरु का ख्याल, सतगुरु की याद बनी रहे, सतगुरु के बख्शे हुए नाम की ओर लीव लगी रहे, जुबान भी हिलती रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद में जिह्वा उच्चारण करे, कई देर तक उच्चारण करे, जैसे भी ठीक लगे, लेकिन याद बनी रहे। चाहे स्नान कर रहे हैं, शौचालय में हैं, खाना खा रहे हैं, सोते हुए, उठते हुए, नाम का उच्चारण तो मुंह से होते ही रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो उच्चारण होता है। कोई अपनी माँ को याद करता है, कोई हे भगवान बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बेहतर है कि जो हमें सतगुरु से नाम मिला है, उस नाम की रट धीमे स्वर में, जिसको हम महसूस कर सकें, सुन सकें। अगर बोलकर कोई सुन भी रहा है तो वो नामधारी हो, हमारे साथ रहने वाले नामधारी हों तो वो बेशक सुने, उन तक भी संदेश पहुँचे। मकसद केवल यही है कि हमें याद बनी रहे, नाम से जुड़े रहे, और ऐसी विचारधारा के साथ जब भी हम सुमरन पर बैठेंगे, इन सब का, ऐसी विचारधारा का हमें बहुत लाभ मिलेगा। क्यों? कि दिन भर
हम एक पैगाम लिखते रहते हैं अपनी कर्मकारिणी में, और जब हम बैठ करके उस कार्य को पूर्ण रूप से शुरू करेंगे सुमरन करते हुए, तो वो सारा लिखा हुआ पैगाम ज्यों का त्यों हमारे सामने आ जाएगा। और कुछ यादें संसार की नहीं आएगी, क्योंकि संसार की यादों को हमने दिन में याद नहीं किया, दिल में नहीं बसाया, जुबान से उच्चारण नहीं किया। मजबूरन कार्य व्यवहार में हमने सब कुछ किया और करना चाहिए, लेकिन मजबूर होकर चित्त में प्रभु का सुमरन चलता रहे। कोई ये सोचे कि संसार का काम करना जरूरी है, जरूरी केवल इतना ही है कि ये जीवन चल जाए, आसानी से ये जीवन का खान पान पहरान हो जाए। बाकी महल माड़ियाँ बनाने में, धन पदार्थ इकट्ठा करने में अगर समय जाया किया तो फिर बात नहीं बनेगी। क्यों कि जिस काम को करने के लिए हम आए हैं, इस संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं, वो काम फिर अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जिस काम को प्रमुखता दी जाती है, काम वही पूरा होता है। हमने अगर संसार को प्रमुखता दे दी कि संसार के कार्य जरूरी है, तो फिर वही काम हम करते रहेंगे जिनका कोई लाभ तो है नहीं। कोई गरीब है जिसके पास साधन नहीं है, वो भी तो गुजारा कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो तो अमीरों का अमीर है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और कोई धन कमाने में ही लगा हुआ है, वो भी चाहता है कि मैं परमात्मा को पालूं, परमात्मा का प्यार पालूं। जरूरी तो तुम संसार को समझ रहे हो, संसार के कार्य व्यवहार को समझ रहे हो, तो वो उसी जरूरी में जो कुछ मिलेगा वही तुम्हारा होगा। संसार की तासीर तो दुख है, संसार की तासीर 84 लाख योनियां है, फिर पहले से भी भुगत रहे हैं, फिर भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन जो प्रभु के नाम को प्रमुखता देता है, संसार के काम उसके अधूरे तो नहीं रहते। जो भजन भक्ति करते हैं, क्या उनके संसार के काम नहीं होते? बड़े बड़े इतिहास हमने पढ़े हैं, सुने हैं। झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब गरीब भगवान के भगत, बल्कि भगवान के भक्तों ने तो राजपाट छोड़ करके झोंपड़ियों को अपनाया, 56 भोगों को छोड़कर रोटी के सूखे टिकड़ों को अपनाया है, धन वैभव ऐश्वर्य को छोड़ करके प्रभु के नाम से लीव लगाई और प्रभु को पाया है। उन्होंने तो नहीं समझा कि ये संसार के काम जरूरी है। अगर वो ऐसा समझते तो फिर अपने धन, अपने राजपाट, अपने महलों को छोड़ करके भगवान से प्रीत क्यों लगाते, भगवान के नाम से प्रीत क्यों लगाते? फिर उन्होंने समझ लिया कि अगर दुनिया में कुछ जरूरी है तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम। और इतिहास भरा पड़ा है कि जिन्होंने प्रभु के नाम में दिल लगाया, जिन्होंने प्रभु के नाम को दिल से अपनाया, प्रभु के नाम का सुमरन रोम रोम में बसाया, उनको प्रभु की प्राप्ति हो गई और संसार भर के सुख ऐश्वर्य ऐसे सेवकों के, ऐसे भगवान के भक्तों के पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन भगवान के भक्तों को संसार के इन लुभावन पदार्थों में किसी प्रकार की रुचि नहीं होती, क्योंकि प्रभु नाम के अंदर ऐसी लज्जत है
प्रभु के नाम में ऐसी मिठास है, ऐसा स्वाद है, संसार के 56 भोग नीरस लगते हैं, फीके लगते हैं। संसार के मखमली गद्दे भी कांटों के समान चुभते हैं। भजन करने वालों ने धरती पर बैठ करके केवल मात्र एक छोटा कपड़े का टुकड़ा, कुशन, ऐसा दरी चटाई बिछा करके ही भजन किया है, मखमली गद्दों पर नहीं। आज युग बदल गया है तो कम से कम हल्का तख्त पोष पर भी कम से कम आराम वाले गद्दे, हल्के बिछोने बिछा करके भजन सुमरन किया जा सकता है। फिर छोड़ें उस बात को, जैसी भी व्यवस्था हो ठीक है। कुदरत ने जो व्यवस्था करी है, जो प्रारब्ध में है, आज इतना सोचने या कुछ विचारने की जरूरत नहीं है। जिस भी व्यवस्था में हम सुमरन कर सके हैं, सुमरन कर सकें, जरूरी है करना। जरूरी समझना है कि सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है उसको सिमरन करना, उसका भजन अभ्यास करना, उसकी कमाई करना जरूरी है। संसार के काम जितने भी होने हैं हो जाएंगे, कोई रह जाएंगे तो रह जाएंगे, संसार के कामों से अधूरे भी रह जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मालिक का नाम पूरा जपना है। सतगुरु की प्रसन्नता पूरी मिलनी चाहिए। सतगुरु के सामने समझ कर ही हर काम करें कि मेरे सतगुरु की मुझ पर नज़र है। कोई ऐसा कार्य ना करूं कि मेरे सतगुरु नाराज हो जाए। सतगुरु की नाराजगी, दुनिया रूठे तो रूठ जाए, लेकिन सतगुरु हर वक्त प्रसन्न रहें, ऐसा कार्य हम करें। क्योंकि सतगुरु के साथ ही यहाँ काम है और सतगुरु के साथ भी वहाँ काम है। फरमाते भी हैं कि बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर रिश्ता बने तो सतगुरु से बनना जरूरी है। सतगुरु से अगर नहीं बनता रिश्ता तो फिर तो दुनिया से बने या ना बने, चाहे सारे संसार से बिगड़ जाए, लेकिन सतगुरु से बन जाए रिश्ता, फिर तो संसार से बनाने की जरूरत भी नहीं। क्योंकि साफ कह दिया कि तुलसी बने जो और से, सतगुरु के अलावा जहाँ जहाँ भी हम रिश्ता बनाएं, ऐसे रिश्ते पर तो मिट्टी फिर जानी है। तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। ऐसी बनाई बनाई पर तो मिट्टी फिर जाएगी। सारे संसार से बनी बनाई जो भी है ना, मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ना ये शरीर रहेगा, ना ये संसार रहेगा। शरीर भी झूठा, संसार भी झूठा, झूठ झूठ जो भी है सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये नाम सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। नाम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। परमात्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आत्मा और परमात्मा का मेल करना है। परमात्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। केवल परमात्मा की ही सच्चाई बरकरार है, बरकरार रहेगी। परमात्मा से ही, सतगुरु से ही रिश्ता बनाने के लिए हमें हर वक्त होश में रहना पड़ेगा, हर वक्त जोश में रहना पड़ेगा। एक तड़फ भीतर बनी रहे कि सतगुरु से नज़दीकी बढ़ती जाए।
बाहरी तौर पर नहीं। हम सोचते हैं कई बार कि सतगुरु हमसे बात करें, हमें नज़दीक बुलाएं। ये तभी होता है जब हमारा अंदर से कटा हुआ है कनेक्शन, अंदरूनी प्यार बढ़ाना है। उसी सुमरन में, नाम में, शब्द में सूक्ष्म रूप में सतगुरु समाया हुआ है। शब्द को हमने धारण कर लिया है, सतगुरु को धारण कर लिया है। शब्द को हम जप रहे हैं, नाम को जप रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं। सतगुरु तो हैं जिनसे हमें प्रेम बढ़ रहा है। ये जो हम बार बार बैठते हैं, सतगुरु से प्यार हुए बिना तो हम उनका दिया हुआ नाम जप नहीं सकते। बार बार जो कोशिश करते हैं, ये प्रतीक है, ये निशानी है कि हमें सतगुरु से प्यार है, उन पर विश्वास है। और ये विश्वास बना रहे, विश्वास कायम रहे, विश्वास कायम रहना चाहिए, तभी काम बनेगा। बिना विश्वास के कभी काम बन नहीं सकता, क्योंकि विश्वास इस रिश्ते की बुनियाद है। सतगुरु का रिश्ता, परमपिता परमेश्वर का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर ही टिका हुआ है। विश्वास पक्का हो, दृढ़ विश्वास हो, ये रिश्ता भी पक्का होगा। संसार भर से रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं। संसार अपने आप पीछे पीछे सतगुरु के चलता है, और हमें सतगुरु से काम है, सतगुरु के नाम से काम है, और सतगुरु की प्रसन्नता से काम है। सतगुरु की प्रसन्नता बनी रहे, लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।